पापा मैं आ गई, पापा मैं आ गई। अरे बबीता जी आप ये मम्मी बैठो ना, अभी बैठो ना। हाँ हाँ चलो। ये कौन है? ये वो हमारा बेटा। मतलब वो हम दोनों घर घर खेल रहे हैं ना, तो उसने आपको मम्मी बना दिया, मुझे पापा बना दिया, तो वो हिसाब से हमारा बेटा हुआ ना ऐसा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। थैंक यू मेरे बाप। देख बेटा, तूने जो बोला वो मैंने सब किया ना। अभी जो मैं बोलता हूँ वो करना भाई, हैं? थोड़ी देर तू भी सो जा, मुझे भी सोने दे। नहीं क्या हुआ? अंकल बहुत जोर से बीपी लगी है, जल्दी चलो ना, नहीं तो यहाँ हो जाएगी। चलो। अंकल जल्दी हाँ जल्दी करो। अरे हाँ भाई, लेता जा रहा हूँ, तुझे जल्दी करो। चलो। ओहो, ये दया भी कहाँ फंसा दिया मुझे। चल भाई, हुआ क्या नहीं? अंकल 2 मिनट। 2 मिनट। चल चल अभी। अंकल दरवाजा नहीं खुल रहा है। हैं? अरे तो बंद क्यों किया तूने? अंकल मेरे पापा कहते हैं कि बीपी करने के टाइम पे दरवाजा बंद रखो। अरे तेरा पापा बहुत नड़ रहा है मुझे। बेटा देख, चिंता मत करना बेटा, ये जो कड़ी है ना, उसको ऐसा, ये देख ये वाली कड़ी, उसको ऐसा कर और वो खुल जाएगा दरवाजा। अंकल दरवाजा नहीं खुल रहा, डर लग रहा है। नहीं बेटा, बेटा डरना मत। हे भगवान, क्या मुसीबत है, क्या करूं? देख बेटा, ऐसा होगा तो मैं लॉक तोड़वा दूंगा, ठीक है? मैं लॉक वाले को लेकर आता हूँ, चिंता मत कर। अरे आज रविवार है, लॉक वाला भी आराम से सो रहा होगा घर पे। भगवान, क्यों मुसीबत है। देखो बेटा, देख वो जो हैंडल है ना, ये गोल गोल वाला, वो उसका ऐसा घुमा, वो घुमा से खुल। हेलो अंकल आप अंदर आके दरवाजा खोलो ना। बेटा, तू अंदर से दरवाजा खोलता, मैं अंदर आके खोलता हूँ। बेटा तू चिंता मत करना, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? खुल गया, खुल गया बेटा। अंकल मैं तो मजाक कर रहा था। इधर मजाक नहीं करने का, देखा मजाक करने की जगह तुझे मजाक करना है अपने पापा के साथ मजाक करने का। मैं तेरा पापा नहीं हूँ, समझा? नॉनसेंस। अरे 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 अभी मैं मजाक कर रहा था बेटा। गुस्सा होने का मैं मजाक, रो मत, रोने का नहीं बेटा। देखो, अरे बेटा 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 नहीं बेटा, बेटा ऐसे 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 रोने का नहीं। क्या क्या चाहिए तुझे? कुछ चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट है? चॉकलेट चाहिए? क्या 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 दूध पीना है? चॉकलेट पाउडर वाला दूध लेके आऊं? ठीक है, मैं चॉकलेट पाउडर वाला दूध लेके आता हूँ। रोना मत, आजा इधर, आजा बेटा, आजा इधर, आजा। चालानी, हम लोग बच्चा लोगों के लिए चल के चॉकलेट्स लेते हैं। क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से हिचकी शुरू हो गई। लगता है कोई आपको याद कर रहा है। करेक्ट। अरे कोई क्या कोमल भाभी, बोल दो ना, जेठा भाई याद कर रहे हैं। क्यों? अरे नहीं नहीं, वो तो घर पर आराम कर रहे होंगे। जरूर मेरी माँ याद कर रही होगी। माँ को फोन करती हूँ।
अरे मेरा पर्स कहाँ गया? अरे आपके हाथ में ही तो था, लेकिन अभी नहीं है। ओ नो, दया भाभी कहीं मॉल में गिर तो नहीं गया ना? उसमें 15,000 रुपए थे। अगो भाई 15,000? हाँ, टेंशन मत लो दया भाभी, हम लोग ढूंढते हैं। चलो, मेरे पैसे। डोंट वरी, पर्स में आएगा। ओह माय गॉड। अभी इतने बड़े किचन में कहाँ रखा होगा चॉकलेट पाउडर? चलो ढूंढना तो पड़ेगा। शुरू करो जेठालाल, चॉकलेट पाउडर शोधो, ध्यान शुरू करो। नहीं, इसमें तो मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो मेरी बा ये अचार भरते थे इसमें। हाँ, इसमें नहीं हो सकता, है तो जाम ही है। हे भगवान, कहाँ होगा चॉकलेट पाउडर? एक काम करता हूँ, पीड़े को फोन करके पूछता हूँ, उसको पता होगा ये लोग किचन में कौन सी चीज किधर रखते हैं। ले बोलो। भिड़े का नाम लिया और मिल गया। या सामने ही, और मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। हाश, चलो मिल तो गया। ये चम्मच किधर होगा? अब ये हिलाने का कैसे? अंकल जल्दी करो। अरे हाँ भाई। अरे किधर गया बंटी? अरे भाई बंटी, ये सब कागज क्यों फाड़ रहा है तू भाई? हाँ, क्यों फाड़ा कागज? कागज फाड़ने की आज अच्छी लगती है। वाह, तेरे शौक भी निराले हैं। दुनिया के किसी बच्चे के ऐसे शौक नहीं होंगे। चल ले ले ले, तेरा चॉकलेट पाउडर वाला दूध पी ले। मुझे दूध नहीं पीना, क्यों बस नहीं पीना। बेटा, मैंने इतनी तकलीफ से तुम्हारे लिए चॉकलेट पाउडर ढूंढा, प्यार से दूध बना, भी तो बोल रहा है नहीं पीना। तभी इसका क्या करूं मैं? फेंक दो। ये फेंक दो बड़ी? दूध का भाव मालूम है? 36 रुपए लीटर भाव है इसका। अंकल मुझे ब्रेड जाम खाना है। हे भगवान, इसकी तो एक के बाद एक फरमाइश खत्म ही नहीं हो रही है। कंटल गया हूँ। दया, तू एक बार घर पे आ बस। जल्दी। ठीक है, लाता हूँ। ये दया आए उतनी देर है। अंकल जल्दी लाओ। हाँ, ला रहा हूँ। दे लाओ, जल्दी लाओ। अभी दूध नहीं पीना है, ब्रेड जाम खाना है। इधर मैंने क्या होटल खोल कर रखा? क्या दया, किधर फंसा दिया मुझे? एक तो थकान है, नींद आ रही है। ये क्या इधर? अरे इधर ये सिंक किधर से आ गया भगवान? बाप रे, फंस गया। ये सोसाइटी में किसी ने देखा तो नहीं? अरे ला रहा हूँ भाई, 1 मिनट। तो भगवान। अंकल ब्रेड जाम जल्दी लाओ। हाँ भाई, हाँ ला रहा हूँ, शांति रख थोड़ा। ये लग गया एक तो मुझे इधर। ब्रेड किधर है? इधर देख लेता हूँ पहले। नहीं, इधर नहीं है। बहुत भूख लगी है। हाँ भाई, आ रहा हूँ, उधर ही बना के देता हूँ। अरे भाई, अरे ये क्या कर रहा है तू? हाँ, ये क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है बेटा? फूल को दूध पिला रहा हूँ। बैठ जा इधर। ये देख, तेरा ब्रेड जाम लेके आया हूँ। हाँ,
अभी खा लेना चुपचाप। ले खा। अच्छा नहीं है तो अभी और क्या क्या है खाने को? बेटा इधर मैंने होटल नहीं खोला है। होटल खोला ना। अपने पापा को बोलने हैं घर जाके वो खोलेंगे हाँ होटल। अभी ये ब्रेड जैम है वो खा ले भाई। मुझे नहीं खाना। तो भाई अभी तुझे क्या करना है? अंकल मेरा घर में दम घुट रहा है, मुझे बाहर घुमाने ले चलो। भाई अभी तो ये घर में मेरा भी दम घुट रहा है, लेकिन अभी हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। क्यों? बाहर बारिश हो रही है मूसलाधार, अगर भीग गए ना हम दोनों तो जुकाम हो जाएगा, समझा? हाँ। ये खा लेना ब्रेड जैम अच्छा है बेटा, खा ले खा ले। आप खा लो। लो। कोमल भाभी, वो देखिए मेरा पर्स। अरे दया भाभी, आपके जैसा पर्स किसी और के पास भी तो हो सकता है। हाँ। अरे लेकिन दया, ये पर्स तेरा ही हुआ तो? हाँ, ये तो चलो नहीं, हम लोग चल के उस लेडी को ही पूछ लेते हैं। हाँ चलो। हे, वो तो जा रही है। हाँ, चलो चलो चले। अंकल 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 देखो। ये भी बहुत अच्छा है बेटा। अरे बेटा ये मेरे हिसाब की डायरी है, कहाँ से आई तेरे हाथ में? बेटा मैंने तुझे ये किताब दी थी ना कलरिंग करने के लिए, ये कहाँ से लेके आया तू? अंकल चलो पकड़ा पकड़ी खेलते। तू कभी थकता नहीं है भाई? आप थक गए? नहीं, मैं एकदम फ्रेश हूँ। तो चलो खेलते। वो रही। ओबेन, सुनते हो? ओबेन। एक मिनट बेन। हाँ? आपका पर्स बहुत अच्छा है। मुझे भी ऐसा पर्स खरीदना है। जरा बता सकते हैं ये पर्स आपने कहाँ से लिया है? सॉरी, मुझे याद नहीं ये पर्स मैंने कहाँ से लिया है। बिल तो होगा ना आपके पास? बिन? नहीं। मैं आपका ये पर्स देखना चाहती हूँ। क्या? अरे ना तो सही। अरे ये क्या कर रही हो आप? अरे अरे क्या कर रही हो आप? अरे सॉरी, ये आपका ही पर्स है। क्या है, मैंने मेरे पर्स में माता जी का फोटो लगाया है और आपके पर्स में फोटो नहीं है, तो ये आपका ही पर्स हुआ ना? मतलब आपके कहने का मतलब क्या है? ये पर्स क्या मैंने आपको चुराया है? नहीं। अरे मैं आपको चोर लगती हूँ? आप अपने आप को समझती क्या है? सॉरी बेन। नहीं, एक मिनट बात सुनिए। देखिए उनकी कुछ गलतफहमी हुई है, उनका ये मतलब नहीं था। हाँ। नहीं, मैं क्या आपको चोर दिखाई देती वो क्या है ना, उनका पर्स चोरी हो गई ना, इसलिए वो टेंशन में से बोल गई। सॉरी। हाँ बरोबर बरोबर। तो क्या ऐसा कहने का मुझे? सॉरी बेन। सॉरी, आप जाइए जाइए। सॉरी सॉरी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अरे दया, तू चिंता मत कर, मैंने उस पर्स की फोटो अपने मोबाइल में खींच ली है, ये देख। हाँ, दिखा तो। हाँ, तो अब चल, अब सिक्योरिटी वाले के पास चलते हैं, शायद किसी ने उनको पर्स दे दिया होगा। चलो चलो चलते। बस पहुंच गया, हो गया, चलो। अंकल चलो घर घर खेलते।
बेटा घर घर खेलने लायक घर कहाँ रहने दिया है तूने? अंकल पापा नो मैं बेटा अंटाऊ। मम्मी मम्मी तो नहीं है। हाँ मम्मी नहीं है ना बेटा, तो मम्मी के बगैर नहीं खेल सकते घर घर। हाँ चलो सो जाओ थोड़ी देर, चलो। मैं जाके खोलता हूँ। हाँ भाई खोल जा। पापा हम यहाँ आ गए। हाश इसकी मम्मी आ गई, जान छूटी भाई। तो पापा हम यहाँ आ गए, पापा हम यहाँ आ गए। अरे बबीता जी आप? ये मम्मी बैठो ना, मम्मी बैठो ना। हाँ हाँ चलो। ये कौन है? ये वो हमारा बेटा। मतलब वो हम दोनों घर घर खेल रहे हैं ना, तो उसने आपको मम्मी बना दिया, मुझे पापा बना दिया, तो वो हिसाब से हमारा बेटा हुआ ना ऐसा। पर ये है कौन? ये वो दया की सहेली का बेटा है बबीता जी। वो दोनों शॉपिंग में गए और इसको मेरे हवाले छोड़ के गए। देखो क्या हाल हवाल किया इसने मेरा और पूरे घर का। पापा हम यहाँ घर घर खेलते। थोड़ा खेल लो हाँ बबीता जी, सॉरी, लेकिन ये जान छूट। हाँ चलो खेलो खेलो, बोलो क्या करना है क्या घर घर में? मम्मी मुझे वापस दो ना। मम्मी पापा को वापस दो ना। बबीता जी बुरा मत लगाना, वो क्या है, वो तो बच्चा है बेचारा, उसको मालूम नहीं किधर क्या बोलना चाहिए। निर्दोष है ना एकदम वो। ओ, बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं। मम्मी पापा को वापस दो ना। बेटा देखो, मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा, मतलब मीठा झगड़ा हुआ है, तो वो ऐसा किसी नहीं दे सकते। हाँ मम्मी? अच्छा ठीक है, वो ऐसा वो बेटा वो मम्मी ऐसा आ जाएगी, चलेगा? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके चलो मैं चलती हूँ, सॉरी। हाँ अरे लेकिन बबीता जी आप यहाँ आए थे किस लिए, वो तो बताइए। वो हाँ एक्चुअली मैं दया भाभी के लिए एक बांधने की साड़ी खरीद के लाई थी, बट इट्स ओके, वो क्योंकि अभी नहीं है तो मैं बाद में वापस आ जाऊंगी। ठीक है चलो बाय। और बबीता जी सॉरी, हाँ बुरा मत लगाना। और बच्चा आपको मम्मी बोला, मुझे पापा, तो क्या उसको मालूम नहीं है ना, इसलिए सॉरी। है ओके एंजॉय योर गेम। हाँ बाय बाय बाय। अरे भाई बाजू में रहो, बाजू में रहो। पुलिस भाई आपने ऐसा पर्स देखा है? नहीं मैडम मैंने नहीं देखा। टेंशन मत लेना दया भाभी, हम लोग माइक पर अनाउंस करवा देते हैं। हाँ, क्या चलो करते हैं, चलो चलो चलिए। मुझे डर लग रहा है, भाई साइड से बाजू में रहो। अरे मैडम एक मिनट। अरे मैडम आप अपना पर्स मेरी दुकान पे ही भूल गए थे। थैंक यू। दया भाभी मैंने कहा था ना आपको मिल जाएगा। चलो दया भाभी, अभी जॉब की शॉपिंग करेंगे। चलो बहुत देर हो गई, अभी निकलना चाहिए। लेकिन अच्छा हुआ हम सब लोग साथ में आए ना, तो समय कहाँ पसार हो गया वो पता ही नहीं चला। चलो चलो लेट हो गया। हाँ चलो लेट हो गया। चलो चलो। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, भाई चलता रहा हूँ। घोड़े। अरे
लगता है आप बंटी के साथ बहुत घुल मिल गए हैं। अब एक मिनट, रुको, एक मिनट, जरा आप अंदर आएंगे प्लीज। देखिए, घर की हालत देखकर मैं समझ गई हूँ कि आप पर क्या बीती है। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा निकल जाएंगे। क्या है, मेरी सहेली के सामने आप मुझे डांटेंगे ना तो मेरी पेस्ट्रीज डॉन हो जाएगी। अरे पेस्ट्रीज नहीं डोबी, प्रेस्ट्रीज। हाँ वही, आप समझ गए ना। तो उसके सामने मुझे मत डांटना, वो चली जाए ना फिर जितनी मर्जी हो उतना डांटना, प्लीज, रिक्वेस्ट। थैंक यू। आइए। हाँ दिव्या, जेठा भाई, लगता है बंटी ने आपको बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं, अभी बच्चे परेशान नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। वैसे आप लोगों ने आने में थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा देर कर दी, पर नेक्स्ट टाइम हम लोग जल्दी आ जाएंगे। क्यों दया? हाँ हाँ, अरे दिव्या आई हो तो फिर खाना खाकर ही जाओ ना। नहीं, ये खाना नहीं खाएगी, उसको देर हो रही है ना। और दिव्या, बंटी के पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, अभी तो वो जाके गए होंगे, कितना सोएंगे। अच्छा दया, अब हम लोग चलते हैं। बंटी चलो, अंकल आंटी को बाय बाय बोलो। बाय बाय बेटा। अच्छा दया, चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ हाँ बाय जरूर। जेठा। अंकल, नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। आओ दया, आओ। ये देख रही हो तुम, ये देख रही हो क्या हाल हुआ है मेरा। हाँ देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए। तो क्या करूं? आप शांति से पहले मेरी बात सुन लेंगे प्लीज। बोलो बोलो, क्या बोलना है तुमको, बोलो। देखिए, हुआ यूं कि जब हम मॉल में पहुंचे, थोड़ी खरीदारी की, तब मुझे पता चला कि मेरा पर्स गुम हो गया है। हम लोग यहाँ वहाँ भटके, फिर एक बहन के पास मेरे जैसा शैम टू शैम पर्स था। हम लोग उसके पास गए, उसको समझाया, फिर पता चला कि वो पर्स उसका ही है, वो पर्स मेरा नहीं है। फिर उसको साथ किया, फिर हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, सिक्योरिटी के पास जा ही रहे थे, तब मुझे जामनगर वाले हमारे जमुना मौसी है ना, वो मिल गए। वो उनकी ननद की मौसी के बेटे के पोते की शादी में आए थे। फिर जमुना मौसी ने कहा कि आप लोग कहाँ रहते हैं, मुझे कंकोत्री देने के लिए आना है। मैंने उनको पता बताया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फोन करके आपके घर पर 2-4 दिन के बाद कंकोत्री देने के लिए आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आओ जो, तो मैंने भी कहा आओ जो। वो गए, फिर मुझे याद आया कि अरे ये पर्स तो भूल गई हूँ। फिर हम सिक्योरिटी के पास गए, उसको बताया, फिर मैं बहुत उदास हो गई थी। और तब पीछे से एक आवाज आई, एक भाई ने कहा कि बहन ये पर्स कहीं आपका तो नहीं। और मैंने कहा कि भाई ये पर्स मेरा ही है। तो इस तरह मुझे मेरा पर्स मिल गया। लेकिन आप मानोगे नहीं, ये सब भागादौड़ी में भी मैं आपको नहीं भूली। मैंने आपके लिए स्पेशल गिफ्ट खरीदा है। क्या है? अरे आप आंख तो बंद कीजिए, अभी बताती हूँ। आंख बंद की कि नहीं? मैं आपके लिए काले कलर का शर्ट लाई हूँ, ये देखिए कैसा है। अरे वाह दया, हाँ? क्या शर्ट है ये? हाँ? ये कहाँ से लिया? वो NV2 वाले जीतू भाई लाखानी है ना, ये शर्ट देख के मुझे लगा कि तुमने वहीं से लिया होगा, क्योंकि उनके सिवाय ऐसा शर्ट और कोई बनाता ही नहीं है। वाह 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 वाह। एक बात कहूँ, आप ये शर्ट पहनोगे ना, एकदम कौवे लगते हो, कौवे, हैंडपंप कौवे। मतलब मैं कौवा और तू कोयल। चल दया, आज यही शर्ट पहन के हम दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। यही शर्ट हम दोनों कैसे पहन सकते हैं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी।
मैं तो सोचता था कि अब तक जेठालाल की जिंदगी में जो उसका खुद का बच्चा है उसी की वजह से धमाल होते हैं, दूसरे के बच्चे की वजह से भी धमाल हो गया। मैं जेठालाल को एक बात बोलने वाला हूँ वैसे। क्या? अरे मैं उसको कहूंगा कि भाई मैं ये आर्टिकल वार्टिकल लिखना बंद करता हूँ, अब तेरी प्रॉब्लम पे ये किताब लिखता हूँ, बहुत बिकेगी। गुड आइडिया। अच्छा सुनिए, उस किताब में ना दया भाभी का भोलापन, मिठास, प्यारा स्वभाव जरूर लिखना। हाँ वैसे एक बात तो है अंजलि, दोनों का ही बहुत योगदान है जिंदगी को जिंदगी बनाने में। पत्नी का प्यार, पति का परिश्रम, पति की भागदौड़ और पत्नी का भोलापन, ये सब मिलके ही इस जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं। अरे पति पैसा कमा सकता है लेकिन उसे समझदारी से कैसे खर्च करना है ये तुम पत्नियां ही जानती हो। हम लोग तो मकान खरीद सकते हैं अंजलि, लेकिन इस मकान को घर बनाना तुम पत्नियों को याद है। ये हुई ना लेखक वाली बात। अरे हाँ, इस लेखक को एक और इम्पोर्टेंट बात याद आ गई है। क्या? रात बहुत हो गई है, सोना नहीं है क्या? चुप हो, ये सुबह सुबह टीवी क्यों चालू कर दिया? बंद कर बेटा। टप्पू बेटा तैयार? हाँ मम्मी। तैयार तो मैं भी हूँ। क्यों? आपको भी स्कूल जाना है क्या? अगर तुम टीचर हो तो जरूर जाऊंगा स्कूल। चलो बहू, क्या हुआ? टप्पू को देर हो रही है। टप्पू बेटा तैयार? हाँ मम्मी। बापू जी, हाँ जल्दी करो बेटा, नहीं तो लेट हो जाओगे ना तो टीचर तुम्हें क्लास के बाहर खड़ा रखेगी। अच्छा है ना मम्मी, वो मारिया में से ना मुझे बहुत मुश्किल सवाल पूछती रहती है। अरे बेटा, तू मुश्किल सवालों के जवाब देगा तभी तो जीवन में कुछ बन पाएगा, है? हाँ बापूजी सही कह रहे हैं। चल टपुड़ा। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र पापा। हाँ जय जिनेंद्र। अरे चल भाई चल, जल्दी करो बेटा, देर हो जाएगी। कर ले। हाँ शाबाश। बाय मम्मी, बाय पापा। हाँ जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, मैं चाहती हूँ आज आप ये शर्ट पहनकर जाइए। आपका हुक्म सर, आंखों पर। ला लो तो। मैं इसे खुद अपने हाथों से आपको पहनाना चाहती हूँ। नेकी और पूछ पूछ। पहनिए। अरे अभी तो इसमें बटन थे, कहाँ चले गया? अरे उल्टा पहनाया है डोबी। सॉरी। अरे वाह, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लाई हो तो अच्छा ही लगेगा ना। अरे क्या कर रही हो? पेड़ से पंछी उड़ा रही हो? क्या भी? अब जाइए। दया, आज दुकान जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। तो फिर मत जाइए। सच? आपके बदले मैं चली जाती हूँ। तूफानी। अब जाइए भी। अच्छा हंस, तुम स्टेशन पहुंच गए? अरे हाँ हाँ, पहले घर तो आओ। खाना खाना। मम्मी पापा आ रहे? हाँ। यस 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 पापा आ रहे। मम्मी पापा मेरे लिए खाने के लिए क्या लेके आए होंगे? तू
तुम्हारा तो पता नहीं बेटा, पर मुझे खाना बनाने के लिए कहा है। मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाता हूँ। क्यों? प्लीज मम्मी, प्लीज 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 एक दिन मम्मा, प्लीज 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 मम्मा, प्लीज प्लीज। मम्मी पापा कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए। पता है बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, वही तो बहाना मिला स्कूल से छुट्टी करने का। पर तुम्हारे पापा आए क्यों नहीं अभी तक स्टेशन से? रिलैक्स मॉम, पापा आते होंगे। पर हाँ मम्मी, आपको एक रात को सवाल पूछा था, उसका आंसर नहीं दिया आपने। क्या सवाल था? यही कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अमीर और गरीब एक साथ कटोरी लेकर खड़े रहते हैं। भगवान के सामने। रॉन्ग। तू ही बता। पानी पूरी वाले के सामने। नॉटी बॉय। वाह, ऐसा लग रहा है मैं पेड़ पे बैठे बैठे चल रहा हूँ। टप्पू के पापा सुनिए। क्या? थैंक यू। जाऊं? जय जिनेंद्र। हाँ तो जय जिनेंद्र। अरे कमल भाभी गोले रात देख रहे किसी की? हाँ अंकल, कांग्रेस। ओह थैंक यू। गुड न्यूज है, पापा आ रहे हैं। डॉक्टर हाथी आ रहे? अरे वाह ले ये तो वाकई में गुड न्यूज है। कमल भाभी, ओ फिर तो कमल भाभी आज आप खुशी के मारे फूले नहीं समा रही होगी। Oh come on। मम्मी पापा आ गए। यस यस। अरे बाप रे, फिर से रिक्शा में आए? कमल भाभी ये क्या? सॉरी जेठा भाई, लगता है आज आपको फिर से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अरे कहाँ मैंने इनको पूछा, किसी की राह देख रहे हैं। ये भाई पापा का सामान है लेकिन पापा ही नहीं है। What? कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गए ना? कमल भाभी आपको पता है ना, पिछली बार उनको रिक्शा में से निकालने के लिए हमें कितनी तकलीफ हुई थी, और चालू रिक्शा में से गिर कैसे सकते हैं? बराबर है। ओ रिक्शा, अंदर का पैसेंजर किधर है? हाँ। पीछे आ रहे। कितना हुआ भाई साहब? 40 रुपए। पैसे देना। है छोटा, नहीं तो मैं दे देता हूँ। है। थैंक यू। अंकल पापा किस में आते होंगे? मुझे क्या पता बेटा। और अब्दुल कैसे हो तुम? अरे वाह क्या बात है ना शानदार सवारी। क्या ठाट बात है, क्या सवारी है, वाह। और मेहता साहब आप कैसे हैं? आओ। जेठा भाई आज दुकान नहीं गए क्या? डॉक्टर हाथी। कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं तो सारे जमाने को पता चल जाता है, और डॉक्टर हाथी जब गोकुल धाम सोसाइटी में आते हैं तो सारा शहर जान जाता है कि डॉक्टर साहब की सवारी आ गई है। अरे याद है ना आपको, पिछली बार जब डॉक्टर हाथी ऑटो रिक्शा में बैठ के आए थे तो किस कदर फंस गए थे, क्या मुश्किल से हमने निकाला है उन्हें बाहर। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, डॉक्टर हाथी का सामान ऑटो रिक्शा में आ गया और खुद किस में आए हैं ये नहीं पता। वैसे किसी ने कहा भी है, अगर आप कहीं भी जाएं तो एक ऊर्जा का पुंज आपके साथ जाना चाहिए। आप कहीं प्रविष्ट हो तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई आया है, और ये लगाने में पूरी तरह कामयाब हो गए डॉक्टर हाथी के। कोई आया है, लेकिन जिस तरीके से आया है, जैसे आया है, वो लेके आया है बहुत सारे ठहाके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।